झारखंड में निकाय चुनाव के परिणाम लगभग आ चुके हैं। मुख्य रूप से अगर देखें तो राजधानी रांची पर सबकी निगाहें टिकी थी कि आखिर राजधानी पर किसका कब्जा होता है। हालांकि इस बार मुकाबला जो है त्रिकोणीय हुआ है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। जोहार नगर जी, सभी दर्शकों को जोहार। प्रतुल जी, इस परिणाम को किस रूप में देखें? बीजेपी के लिए एक जीवनदान या बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया? नहीं, देखिए, हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरे तरीके से सरकार का साथ देने के बावजूद हमने जो रांची में जीत दर्ज की है, ये अच्छी जीत है। और यहाँ तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिक वोटिंग हो रही थी कि साहब एक विशेष समुदाय और दूसरे विशेष समुदाय का वोट एक ही कैंडिडेट को जा रहा था। हमारे प्रत्याशी को हर एक बूथ से वोट मिला, हर एक समुदाय का वोट मिला है और बहुत जल्दी मुझे लगता है रोशनी जी राजधानी रांची को रोशन करेंगी। ये ऐतिहासिक जीत है साहब। राजधानी रांची का ये चुनाव जो लगभग 10 लाख वोटर्स का था, आप माने कि 2 विधानसभा से भी ज़्यादा कि यहाँ पे वोट थे। हाँ, वोट परसेंटेज कम हुआ, इसके लिए चुनाव निर्वाचन आयोग पूरे तरीके से जिम्मेवार है। अब आप बताएं, मेरे घर का बूथ जो था पहले वो संत कुलदीप था, जो मेरे रोड क्रॉस करते आता है। मेरा बूथ इन्होंने भेज दिया यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर कपिल देव में। संजय सेठ जी का उदाहरण देखिए, उनका बूथ एक जगह, उनकी वाइफ का बूथ 1 किलोमीटर दूर। तो इन्होंने स्ट्रैटेजिक तरीके से जहां बीजेपी के वोटर्स का कंसोलिडेशन होता है, उनको ऐसा किया कि वो वोट देने में कम कामयाब हों और वो सफल भी हुए राजनीति में, अपने रणनीति में 43-42% वोट हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये वोट परसेंटेज जो कम हुआ, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरे तरीके से जिम्मेवार है। उसके बावजूद बहन रोशनी खलको ने शानदार जीत दर्ज की और जैसा उन्होंने कहा कि ये जीत सारे कार्यकर्ताओं को समर्पित है। हालांकि ये चुनाव दलगत आधार पर नहीं हुए, लेकिन पार्टियों ने अपना समर्थन दिया। ऐसे में जेएमएम ने भी अपना उम्मीदवार उतारा। 2 जगहों पर अब वो वापस भी मतलब एक तरह से सत्ता में आ चुके हैं, मेयर पद पर चुन लिए गए। तो क्या ये माना जाए कि ये बीजेपी के लिए एक चुनौती सामने खड़ा हो चुका है? नहीं, आप गिरिडीह में देखें तो ये जेएमएम की जीत नहीं थी, ये कहने में हिचक नहीं है। ये सुदीप कुमार सोनू ने वहाँ पूरा प्रयास किया था और सबको प्रयास भी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये उनकी जीत है। व्यक्तिगत रूप से वो काफ़ी चुनाव में सक्रिय रहे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से देवघर में, जिस तरीके से चास में, चक्रधरपुर में, चाईबासा में धांधली की गई प्रशासन के द्वारा, हमारी लाख आपत्तियों के बावजूद साहब दोबारा काउंटिंग नहीं हुई। चक्रधरपुर और चाईबासा में तो हमारे उम्मीदवार अंतिम तक आ गए थे, अचानक परिणाम बदल दिया गया और जेएमएम समर्थित प्रत्याशियों को विजयी घोषित कर दिया गया। चास में क्या था साहब, अविनाश जी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से आगे थे, अचानक एक राउंड में सारा खेल बदल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, देवघर में रीता चौरसिया कंफर्टेबल मार्जिन से हर एक राउंड में बढ़ाई हुई थी। आप भी अपने टीवी चैनल पर दिखा रहे थे रीता चौरसिया आगे चल रही है। अचानक क्या हुआ कि एक राउंड में सारा खेल बिगड़ गया। तो हम प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहेंगे साहब, सत्ता आती जाती रहती है, आज उनकी सत्ता कल हमारी भी होगी। अगर आपने गलत किया है तो साहब ये बात हम नहीं भूलेंगे। जो अच्छे से ईमानदारी से काम करते हैं उनको किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं। किसी की भी सत्ता रहती है साहब, ईमानदार अधिकारियों पे कोई आँच नहीं आता, लेकिन जो सत्ता के टूल किट बन के रह जाते हैं ना कहीं जैसे ही सत्ता बदलती है वो निशाने पे आ जाते हैं। बीजेपी की बागियों ने टेंशन बढ़ाई। देखिए, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हाँ, अगर हमारे जो उम्मीदवार अगर वो अकेले लड़ते, बाकी हमारे अगर दूसरे प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ते तो शायद हम और बेहतर करते। अगर आप धनबाद, माफ़ कीजिएगा, धनबाद की देखें, बात करें तो विधायक हैं, उनकी पत्नी वो भी हमारे पार्टी के मेंबर हैं। हमने शोकॉज ज़रूर किया था क्योंकि वो पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने संभवतः उन्हें ही पसंद किया और उनको ही थोड़ा कल के हिसाब से ज़्यादा वोट मिला। अभी अंतिम परिणाम आना बाकी है। हज़ारीबाग में क्या हुआ साहब, हज़ारीबाग में वो हमारी विचार परिवार के सदस्य थे। गो हत्या रोकने के लिए, गो सेवा के लिए वो जाने जाते थे। छठ मैया की आराधना में वो जो छठ व्रतीय थे उनके लिए बहुत सेवा करते थे। तो ये कहीं ना कहीं सनातनियों की जीत थी। तो ये विचार परिवार की बड़ी जीत थी और हम मानते हैं कि अगर ये कुछ हमारे बागी नहीं लड़ते तो शायद थोड़ा नुकसान कम होता। रांची के परिणाम में अब एक जो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये हार हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो गठबंधन धर्म में वोट आया उसी से हम हारे हैं। यानी कि जेएमएम और आरजेडी पर आरोप लगा है कि वो अगर वोट नहीं काटते तो फिर हम जीत सकते थे और कड़ा मुकाबला।
देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक थिएटर चलता था, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, यानी उसमें कुछ भी दिखाया जाता था, नाप शनाप कुछ भी लोग बोल के निकल जाते थे और वो एक कंसेप्ट चला था। तो यहाँ भी यही स्थिति हो गई है कांग्रेसियों की हार के बाद, एब्सर्ड लॉजिक पे आ गए साहब। अगर ये कह रहे हैं कि जेएमएम के वोट अगर मिल गया होता तो ये जीत जाते, तो हमारे भी दो जो बागी उम्मीदवार थे अगर उनके वोट को जोड़ दे या तीसरे बागी के भी वोट को जोड़ दे तो 30-35 हजार के बीच का वोट का आंकड़ा था, हम भी वो जोड़ने लगेंगे तब तो हमारी जीत और ज्यादा बड़ी होती, 30-35 हजार से हम जीत गए होते। तो ये चुनाव के बाद इस तरीके की बातें करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। और कांग्रेस की तो दुर्गति हो गई साहब चुनाव में, 11% का स्ट्राइक रेट है, 9 जो नगर निगम के सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और सिर्फ एक पर जीत हासिल की, वो भी बन्ना गुप्ता की अपने जो पकड़ थी उस एरिया में उसके कारण उनको जीत मिली। तो 89% तो उनका हार का रेशियो है। क्या बीजेपी मंथन करेगी कि शहर की सरकार में भी अब उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है सत्ता में आने के लिए, कुर्सी पाने के लिए? देखिए हम तो जीत में भी जो है वो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हार में भी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। तो यहाँ तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे हैं, सबसे ज़्यादा हमारे समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। तो इसको आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे लिए झटका है? हाँ, थोड़ा सा और परिणाम बेटर की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने नंगा नाच किया साहब, और सीसीटीवी कहीं ऑफ हो जा रहा है तो कहीं बारिश में जो मतपेटी है वो भीग जा रही है, कहीं मतपेटी का ताला खुला हुआ मिल रहा है, उसके बाद मतगणना में हमारे वोट को उनके वोट में गिन दिया जा रहा है, उसके बाद भी अगर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे हैं तो इसका श्रेय जनता को जाता है। तो ये थे प्रतुल सहदेव जी जो कह रहे हैं कि पार्टी जब भी चुनाव जीतती है या हारती है तो मंथन जरूर करती है, लेकिन फिर भी हमारा परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहा है और आगे और इससे बेहतर कैसे हो इस पर भी हम लोग मंथन जरूर करेंगे। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची।